जय हिंद, जय भारत। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शुभारंभ में आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय बहुत संवेदनशील है। आज जब हम सुबह उठे तो सारे दिन एक चर्चा का विषय रहा मैडम रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियाँ खलीफा। ये तीन विभूतियाँ हमारे देश के बारे में कुछ बोल रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं, हमें नसीहत देने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे लोग हमें नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते और उनका ये फील्ड भी नहीं है। एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक मशहूर गायिका हैं, पॉप सिंगर हैं और एक तो आप जानते ही हैं। मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही। सब अपने अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं और सब उसके लिए आज़ाद भी हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैडम एनवायरमेंटलिस्ट की। बहुत छोटी बच्ची हैं, बहुत छोटी उम्र में बहुत नाम कमा लिया। शायद इसी चीज़ को कहते हैं कि एक्सपीरियंस काम आता है। ईश्वर करे कि उन्हें अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हों और वो बड़े बड़े मंचों पे उनको बोलने का मौका मिलता है तो वो थोड़ा बोलना सीखें। मैं उनसे बात करना चाहूँगी। वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो एनवायरनमेंट को बचाना चाहती हैं। हमारा जो कृषि कानून है उसमें एक अंग ये भी है कि पराली जलाना, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली के लोग उससे हर साल 2-4 होते हैं। तो मैडम, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? पराली जलानी चाहिए कि नहीं? यहाँ पर आपकी सोच, आपकी समझ कहाँ चली गई? ज़रा पढ़िए भारत के बारे में, उसके किसानों के बारे में और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, फिर बात करिएगा, ठीक है? नंबर 2 पे आती हैं पॉप स्टार। वो भारत को कितना जानती हैं मुझे समझ में नहीं आता। शायद वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में खुद भी रहती हैं, तो मेरे ख्याल से उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस पता भी होगा। ये जो कानून बना है भारत की संसद में सर्वसम्मति से पास हुआ है और सब लोगों ने उस पर यस बोला है, मेजॉरिटी ने उसको यस बोला है। और भारत की संसद में मेजॉरिटी का मतलब होता है भारत की जनता ने यस बोला है। अब अगर 1 या 2% लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने तो शायद हो सकता है वोट भी न डाला। तो मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। उस पर भी हमारी जो सरकार है वो ये मानने को तैयार है कि किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बातचीत चल रही है, सब कुछ चल रही है। जब आप सीधा सीधा ये बोलेंगे कि कानून ही हटा दो तो फिर ऐसे कैसे होगा? तो मैडम रिहाना, आप देखिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसी है। ये बिल उसमें से पास होकर आया है और ये जानने के बाद बोलिए, ठीक है? आप बहुत बड़ी स्टार हैं, ठीक है? और निश्चित रूप से आपको फॉलोअर चाहिए, निश्चित रूप से आपको जानने वाले लोग चाहिए। मैं तो आपके बारे में बहुत नहीं जानती थी। हाँ, नाम सुना था आपका, लेकिन मैंने कभी आपका कोई संगीत नहीं सुना, आपका कोई गाना नहीं सुना। आपको ग्रैमी अवार्ड मिले हैं 7, बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो भगवान आपके गले में विराजमान है, सरस्वती विराजमान है आपके गले में, उसकी उपासना कीजिए तो शायद आपको समझ आए भारत की संस्कृति, सभ्यता, किसान। और ये लोग किसान नहीं हैं, हम किसानों के साथ हैं। ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, इनके साथ भारत नहीं खड़ा हुआ है। और मैडम रिहाना, आप ये जान लीजिए कि हर छठा व्यक्ति भारतीय है दुनिया के अंदर। अगर आप हमारे घर पे पत्थर फेंकेंगे तो हर छठे इंसान से आप पे अगर पत्थर आने लगे, छठे ना सही, मान लीजिए कुछ विरोध में भी आपके साथ भी खड़े हो सकते हैं, हर 5वें इंसान से आपके पास पत्थर आने लगे तो आपको सोचना पड़ेगा। समझ रही हैं ना? तो सोच के बोलिए, प्लीज़ शट अप। मियाँ खलीफा, आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी आपके कुछ चीज़ें गूगल में पॉपअप हो जाती हैं तो मैं जानती हूँ।
और स्पेशली आपको मैं इस वजह से जानती हूँ, आपका पास्ट क्या था उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप प्रेजेंट में जो जिन औरतों को सशक्तिकरण की ज़रूरत थी उनके लिए आपने आवाज़ उठाई थी, आपने दुनिया के अंदर जो सबसे निष्कृष्ट काम कहा जाता है उसमें फंसी हुई महिलाओं के लिए जो आवाज़ आपने उठाई थी, मैंने पर्सनली आपको पसंद किया था कि आप में वो हिम्मत है कि आप दुनिया के सामने आकर कुछ चीज़ें बोल सकती हैं। अपनी पहचान का किसी दूसरे देश को तोड़ने में यूज़ मत कीजिए। महिलाओं के सशक्तिकरण में आपकी आवाज़ बहुत काम आएगी। प्लीज़ आप वहाँ ध्यान लगाइए, आपके लिए बेहतर होगा। और भारत एक मजबूत देश है, आप जैसे लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता लगता है कि भारत में कुछ जयचंद बाकी हैं जो बाहर जाकर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो भारत को टारगेट कर सकें, भारत के बारे में ऊटपटांग बातें बोल सकें, और क्योंकि उनकी पहचान होती है तो लोग उनको सुनते हैं, देखते हैं। जैसे रिहाना ने कहा कि आओ इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते। तो देखिए ना, लोग बात करने लगे। थैंक यू मैडम, लेकिन शट अप। अगर आप अच्छी बात नहीं कर सकती तो किसी को तोड़ने की मरोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आपके देश में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप तो कभी नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? आपको डर लगता है? भारत जैसे सहिष्णु देश के लिए बोल सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय बहुत महिलाओं का सम्मान करता है। लेकिन भारत का इतिहास पढ़िए मैडम, आपको पता लगेगा कि भारत के लोग जब अपने सम्मान पे बात आती है तो कैसे उठ के भी खड़े होते हैं। अगर ये लोग सोशल मीडिया का उपयोग भारत को तोड़ने मरोड़ने के लिए, उसकी इज्जत को दांव पे लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसका आंतरिक माहौल ख़राब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लोगों का ध्यान भारत की समस्याओं की तरफ लाने की कोशिश कर सकते हैं, उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया पे बोलकर भारत के बारे में, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बात कर सकते? हम उन्हें कह सकते हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप, स्टॉप सेइंग unnecessary words about India. रिहाना, ग्रेटा एंड मिया खलीफा, स्टॉप। मेरी आप सबसे अपील है कि या तो मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए या फिर खुद ये शब्द बोल कर मीडिया पे डालिए, ताकि लोगों को पता लगे कि भारत के आम लोग, घरों में रहने वाली महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब जानते हैं कि उन्हें कब अपने देश के साथ खड़ा होना है और कब ऐसे लोगों की बोलती बंद करनी है। तो सोचिएगा ज़रूर और मेरी अपील पे ध्यान दीजिएगा, और निश्चित रूप से ये आवाज़ उन बहरे कानों तक पहुंचनी चाहिए और उन्हें डर लगना चाहिए, क्योंकि भय बिन प्रीत न होवे, हम जानते हैं। हमारी गीता भी यही संदेश देती है और हमारी रामायण भी। तो सोचिएगा ज़रूर, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय भारत।